बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहीं भी कोई बैठक हो रही हो तो लोग ये सवाल ज़रूर करते हैं कि जी हुकूमत का क्या बन रहा है, क्या होने जा रहा है। और हमारे मुल्क में ये क्योंकि एक आम सी बात है कि हुकूमत कमज़ोर रहती है, अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा होता है, फिर ख़ास तौर पर अपोजिशन के बयानात, फिर इस्टेब्लिशमेंट, ये सब कुछ चल रहा होता है, खींचातानी चल रही होती है। तो अब क्या हो रहा है, अगले 2-3 महीनों में क्या होने वाला है, ये हर कोई सवाल पूछ रहा होता है। तो जनाब, इस पर बात करने से पहले मैं आपके सामने खबरें रख रहा हूं। खबर, और सबसे बढ़कर वज़ीर आज़म इमरान खान खुद क्या कह रहे हैं। ये जो होती है ना 2-3 महीने के बाद क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, उस पर इमरान खान साहब खुद क्या कह रहे हैं देखिए। मैं सिर्फ खुद से नहीं कह रहा, ये जो इमरान खान साहब खुद इंटरव्यू में बोल रहे हैं, जो आपको अखबारात में मिल जाएगा, जो आपको जो पाकिस्तान के बड़े अखबारात हैं उनकी वेबसाइट्स पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगले 3 महीने हुकूमत के लिए बहुत ही अहम है। ये उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि हुकूमत के लिए आइंदा 3 महीने अहम हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान, एक इंटरव्यू उन्होंने बात कही है। सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी नाकामी ये रही है कि हम एहतसाब नहीं कर सके, लोग छूट जाते हैं, शहबाज शरीफ से जैसे लोग छूट जाते हैं। ये उन्होंने अपनी नाकामी गिनवाई है सबसे बड़ी। फिर वो ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में हार से हमें बहुत बड़ा धचका लगा है, ये बहुत बड़ी नाकामी है। अब ये तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि अगले 3 महीने अहम हैं। मैं अब आपको दिखाना चाह रहा हूं इत्तेहादी क्या कह रहे हैं, ये भी देख लीजिए। मुस्लिम लीग फंक्शनल, ये बड़ी अहम जमात है सिंध की, और GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके तहत आप देखिए कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा है, यानी ये काबीना में ये लोग शामिल हैं। उनके सदरुद्दीन राशिदी साहब जो अहम शख्सियत हैं और सिंध के सदर हैं, ये मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के सदर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जनाब कौमी हुकूमत बन सकती है अगले कुछ माह, 2-3 माह। उन्होंने भी ये कहे हैं कि जी अगले 2-3 माह बहुत अहम हैं और ये देखना होगा कि कौमी हुकूमत का मामला किस तरफ जाता है। 3 महीने हम कौमी हुकूमत बन सकती है फंक्शनल लीग, ये अब उनकी तरफ से बाकायदा सखर में बात करते हुए, ये फंक्शनल मुस्लिम लीग सिंध, उनके सदर सदरुद्दीन राशिदी ने कहा है कि 3 महीने अहम कौमी हुकूमत बन सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब कमर तोड़ महंगाई है, ज़ाती तौर पर समझता हूँ जल्द इंतखाबात मुमकिन नहीं, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। जल्द इंतखाबात तो मुमकिन नहीं, लेकिन कौमी हुकूमत बन सकती है। महंगाई के खात्मे के लिए इक़दामात करने होंगे। और उन्होंने ये साफ़ियों से बातचीत करते हुए बात कही है। ये ऐसे ही नहीं कि कोई आम गुफ्तगू कर रहे थे, उनको पता था वो क्या कह रहे हैं। तो ये हुकूमत के इत्तेहादी क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। अपोजिशन की अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट PM इमरान। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कह रही है कि जी इमरान खान के खिलाफ हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आना है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं 3 महीने अहम है, उनके इत्तेहादी कह रहे हैं 3 महीने अहम कौमी हुकूमत बन सकती है, ये इत्तेहादी कह रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। अब आप कहेंगे कि जो पीपल्स पार्टी के करने से क्या होता है, असल बात तो यह है कि नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान यानी PDM जब तक साथ नहीं आती क्या बनेगा, तो उनकी सुन लीजिए। उसमें आप देखें कि जी नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान क्या होता है जी, राबता होता है। और अब उस राबते में क्या होता है कि अब हमने अंदर लड़ाई करनी है। अंदर से मुराद ये कि नवाज मौलाना में राबता, हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। और उसमें यह है कि जी अंदर रहते हुए नवाज शरीफ फजलुर रहमान टेलीफोनिक राबता, पार्लियामेंट के अंदर रहकर हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। तो ये भी पार्लियामेंट के अंदर कैसे टफ टाइम देंगे, वही नो कॉन्फिडेंस मोशन और ये सब कुछ। अब इंतजार किस चीज का हो रहा है, ये 3 महीने सब कह रहे हैं अहम है, ये है मिनी बजट का इंतजार। 10 जनवरी को कौमी असम्बली में पेश करना है, उस पर अब देखिए क्या होता है। अगर मिनी बजट पास ना हो सका तो फिर हुकूमत को ये खतरा है, जो कौमी हुकूमत की बात हो रही है। आगे जो इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि जी शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, उनकी वो जॉब एप्लीकेशन होती है। तो वो जॉब एप्लीकेशन के सिलसिले में राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया शहबाज शरीफ मुल्क में इदारों से तसादुम नहीं चाहते। किन इदारों से? जो इदारे कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ से कोई डील नहीं हो रही, किसी के पास सबूत हैं तो वो लेकर आए, शवाहिद लेकर आए। अब सीनियर साफ़ी ये कह रहे हैं कि ये असल में एक तरह से पैगाम इमरान खान साहब के लिए भी है कि इमरान खान साहब जो
ये गिला कर रहे थे कि जी ये चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बात हो रही है नवाज़ शरीफ को, कैसे केस ख़त्म हो सकते हैं, क्या हो रहा है, ये क्या बातें हो रही हैं, इस तरह की बात। तो जनाब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जवाब आ गया है कि हमारी कोई डील नहीं हो रही, ये वो किस्सा भी है। तो वो जो जॉब एप्लीकेशन की बात होती है, शहबाज शरीफ साहब अपनी तैयारी में है, पीपल्स पार्टी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रही है, फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जनाब अंदर रहकर अब हमने इनके खिलाफ जाना है, इत्तेहादी कह रहे हैं कि जी कौमी हुकूमत बन सकती है। फिर आप मुलाकातों का अगर सिलसिला देखेंगे तो हाल ही में आपको बड़ी अहम मुलाकातें होती हुई नजर आएंगी। मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग एहसन इकबाल साहब जिसको लीड कर रहे हैं, उनके वफ्द को लीड करते हैं और MQM से मिलते हैं जाकर। और MQM क्या कहती है वहां पर, वो कहती है कि जी सुनिए, खबर सुनिए, खालिद मकबूल सेज MQM टू रेज PMLN's रिजर्वेशंस ऑन मिनी बजट विद गवर्नमेंट, यानी हुकूमत के साथ ये जो मुस्लिम लीग नून आई है इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उठाएंगे, किसके सामने, हुकूमत के सामने। तो वो तो नून लीग की बात अब हुकूमत के सामने करेंगे, वो कहेंगे जी बड़े मुश्किल है, हम हुकूमत नहीं, हम तो जमहूरियत बचाने के चक्रों में है, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। फिर आप ये देखिए कि एहसन इकबाल साहब यहीं पर क्या कहते हैं। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि कोई स्टेट बैंक बिल मुल्की सलामती के खिलाफ है, मसाइल एक जमात हल नहीं कर सकती, एक जमात हल नहीं कर सकती, सबने मिलना है। फिर वही कौमी हुकूमत वाली बात। तो आप देख रहे हैं ये कौमी हुकूमत, नो कॉन्फिडेंस, ये खबरें हैं, मैं तज्जिया नहीं कर रहा, मैं आपके सामने खबरें रख रहा हूं और सीनियर लीडरशिप जो है मुख्तलिफ जमातों की वो जो कह रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। अच्छा, चंद चीज़ें और देख लीजिए और उसके बाद फिर बात को ख़त्म करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब मुस्तफ़ा कमाल से मिलते हैं। देखिए ना, मुस्तफ़ा कमाल साहब या पाक सरज़मीन पार्टी कुछ पार्लियामेंट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन क्या कौमी हुकूमत की अगर बात करेंगे तो जी सब जमातें मिलें, सब एक दूसरे से मिलें। अभी जहांगीर तरीन साहब फारूक सत्तार से मिले हाल ही में, अब वो भी जाकर फंक्शनल लीग से मिले। देखिए हाल ही में फंक्शनल लीग पीर पगारा साहब जो फंक्शनल लीग के असल सरबराह हैं उनसे मिलते हैं जहांगीर तरीन साहब, और उसके बाद ही फंक्शनल लीग ऐलान कर देती है कि जी कौमी हुकूमत बन सकती है। तो आप देख रहे हैं डॉट से डॉट अगर मिलाएं तो चीज़ें कुछ नज़र आती हैं कि किस तरफ मामला जा रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रही है फौरी इंतखाबात तो नहीं, लेकिन कौमी हुकूमत की ज़रूर बात हो रही है। तो ये जनाब सारी कहानी है जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब आप खुद इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, मैंने तो आपके सामने खबरें रख दी हैं कि आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं। लेकिन ये मैं अर्ज़ कर सकता हूँ कि जो कहा जा रहा है जी गैर जानिबदार इस्टेब्लिशमेंट हो गई और ये सब कुछ अब देखना होगा। नासनाव भी कह रहे हैं कि जी लोग कह रहे हैं कि अंदर से ये बात आई कि जी फ़ौज में ये बात कही जा रही है कि वो गैर जानिबदार रहें, फ़ौज में बात कही जा रही है। तो ये एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ये सब अब खेल है मिनी बजट का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मिनी बजट से बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अगर हुकूमत मिनी बजट पास ना करवा सकी तो फिर ये सारी कहानी, ये कौमी हुकूमत कह लें, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो पीपल्स पार्टी ऐलान कर रही है कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आने में, तो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आनी है, तो वो फिर मामला उस तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर मिनी बजट पास करवा लेते हैं इमरान खान साहब तो फिर ये सारी स्पेकुलेशन और ये सब कुछ दम तोड़ सकती है। इसीलिए इमरान खान साहब भी कह रहे हैं जी 3 महीने अहम है, 3 महीने इत्तेहादी भी कह रहे हैं अहम है। तो ये सारी सूरत हाल है जो मैंने फैक्ट्स के साथ, खबरों के साथ, बयानात के साथ आपके सामने रख दी है। आपको ये काविश कैसी लगी है, वीडियो कैसी लगी है, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपके ताबन से उसामा गाजी यूट्यूब चैनल चल रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।